ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि के जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार नवम्बर 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। शुक्र ग्रह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह वक्र अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर को पुनः वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने वक्र अवस्था में ही वृषभ राशि में रहेंगे। 13 नवंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में 10वें भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। 16 नवम्बर को सूर्य ग्रह का भी वृश्चिक राशि में गोचर प्रारंभ होगा और 24 नवम्बर को बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे। नवम्बर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए राशिफल का प्रभाव 2 भागों में बटे हुए देखने को मिलेगा। यानी एक वाक्य में कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में 10 नवंबर के बाद का समय अधिक लाभदायक होगा। जी हाँ, यह महीना रोजगार में उन्नति का महीना है। इस वीडियो में पहले जानेंगे कि एट ए ग्लांस नवंबर 2022 में कुंभ राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि नवंबर 2022 में कुंभ राशि एक्यूरेस में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करते हैं जो इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो जानते हैं नवंबर 2022 में सभी ग्रह मिलकर फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं नवंबर 2022 में कुंभ राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। शनि सूर्य परिजात योग बना रहे हैं, जो जातक को योद्धा, समृद्ध और दयालु बनाते हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिसमें जातक कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित होते हैं। गुरु बुध शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं, जिससे जातक बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित होते हैं। शनि विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को कुलीन, मितव्ययी, खुश और स्वतंत्र बनाते हैं। चंद्रमा हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाते हैं। यदि इस तरह का योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। बात का प्रारंभ कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की करते हैं कि कुंभ राशि वालों को नवंबर के माह में स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहने वाली है। तो स्वास्थ्य को कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण में प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव जिससे रोग को देखते हैं और अष्टम भाव जिससे गुप्त रोग को देखा जाता है। अब एक एक करके इन सभी भावों को विचार करते हैं और देखते हैं कि इस भाव के स्वामित्व रखने वाले ग्रह की स्थिति क्या है और इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। प्रथम भाव की बात करें तो इस भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास होता है और शनि ग्रह मकर राशि में 12वें भाव से स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। 17 और 18 नवंबर को चंद्रमा की दृष्टि प्रथम भाव पर होगा। बाकी किसी भी ग्रह के प्रथम भाव पर दृष्टि नहीं है। शास्त्रों में लग्नेश का 12वें भाव से गोचर को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। वैसे शनि ग्रह 12वें भाव में है, यह लग्नेश भी है और 12वें भाव के स्वामी भी है, स्वग्रही है। यहाँ छिटपुट समस्याओं को छोड़कर स्थिति नियंत्रण में है। अब छठे भाव को देखें तो इस भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। बृहस्पति ग्रह का अमृत दृष्टि और शनि ग्रह का दृष्टि छठे भाव पर है। यह स्थिति कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति ग्रह का उच्च की दृष्टि शुभता दे रहे हैं और शनि की दृष्टि रोग को कम करेंगे। अब 8वें भाव को देखते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह का गोचर 9वें और 10वें भाव से होगा। यहाँ बुध ग्रह बलवान स्थिति में है। इस भाव पर भी बृहस्पति ग्रह का दृष्टि है और 13 नवंबर तक मंगल ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। स्थिति को कुछ और बेहतर होते हुए देखेंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 12वें शनि कभी कभी आंख में पीड़ा, सर दर्द, नाक दर्द, दांतों में पीड़ा दे देते हैं। नवंबर में कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रहों की स्थिति और दृष्टि स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को बताता है। ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। अब बात धन संपत्ति और आय की करते हैं कि कुंभ राशि वालों को नवंबर के माह में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कुंडली के दूसरे भाव से जमा धन के बारे में देखा जाता है। 5वें भाव से आकस्मिक धन को देखते हैं। कुंडली के 7वें भाव से डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी को देखते हैं। 8वें भाव से गुप्त धन को देखते हैं और 11वें भाव से रोजगार से आय और
बदलाव को देखते हैं। अब एक एक करके इन सभी भावों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि इस भाव के स्वामित्व रखने वाले ग्रह की स्थिति क्या है और इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है और धन संपत्ति देने में यह ग्रह कितने सहायक है। तो दूसरे भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। इस माह स्वग्रही गुरु मीन राशि में दूसरे भाव से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, जहां 12 लिखा है, और इस भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है। यहाँ बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट और गोचर दोनों अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति ग्रह के फल में कमी कर रहे हैं और धन भाव पर शनि ग्रह का वेद का प्रभाव भी है, इसलिए धन जमा होने में विलंबित महसूस करेंगे। अब 5वें भाव से आकस्मिक धन की स्थिति को देखते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और नवंबर में बुध का गोचर 9वें और 10वें भाव से होगा, यानी बुध की स्थिति अच्छी है। 13 नवंबर तक मंगल ग्रह 5म भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि 8म भाव पर और 11वें भाव पर भी होगा। यह स्थिति आकस्मिक धन के लिए बेहतर है, यानी जो लोग शेयर सट्टा से संबंधित कारोबार करते हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको आकस्मिक धन मिलने का योग बना रहे हैं ये मंगल। अब 7वें भाव को देखते हैं तो 7म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह 15 नवंबर तक 9म भाव से गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर से 10म भाव में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी है। इस समय में जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से रोज की आमदनी में आर्थिक सहयोग मिलेंगे। अब 8वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है और बुध ग्रह बलवान स्थिति में है। यहाँ बुध की स्थिति अच्छी है। इस भाव पर दृष्टि बृहस्पति ग्रह की भी है। यह स्थिति भी सपोर्टिव है। इस समय में यदि आपके पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो आप उसे सुलझा सकते हैं, आपके पक्ष में निर्णय आएगा। यदि आपका कोई रुका हुआ पैसे है, कहीं फंसे हुए पैसे यदि हैं, पॉलिसी मैच्योरिटी से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब 11वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। बृहस्पति ग्रह स्वग्रही है और मंगल ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर है। यह स्थिति लाभ के लिए कुछ खास रहने वाला है, यानी लाभ तो होना ही है। हाँ, यह बात अलग है कि यह लाभ की मात्रा कितनी होगी, यह आपके जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है और दशा अंतरदशा कितना सपोर्टिव है। ओवरऑल नवंबर के महीने में धन जमा होने में विलंबित महसूस करेंगे। इस महीने में आपका बैंक बैलेंस एज इट इज रहने वाला है, लेकिन पिछले महीने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति इस महीने भी बनी रहेगी। ओवरऑल धन की स्थिति सामान्य रहने वाला है। वैसे इस समय साढ़े साथी का प्रथम चरण का एक्सटेंशन टाइम है। साढ़े साथी का प्रभाव उन कुंभ राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 11 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 2 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 5 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 9 लिखा है। यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब साढ़े साथी या ढैया प्रारंभ होगा आपको इस समय में अधिक परेशानी और नुकसान देखने को मिलेगा। अब सुख और समृद्धि की बात करें तो कुंडली में सुख के लिए चौथे भाव को देखते हैं और समृद्धि के लिए केंद्र के चारों भाव को देखा जाता है। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन, फर्नीचर, टेलीविजन, मोबाइल और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देती है, और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य चाहिए, परिवार चाहिए, जीवन जीने के लिए भवन, वाहन, आराम और विश्राम करने की सुविधा भी चाहिए, जीवन साथी और रोजगार भी चाहिए। इन सब के समूह को समृद्धि कहते हैं। नवंबर 2022 में कुंडली के चारों केंद्र भाव के स्वामी को देखें कि सुख और समृद्धि की स्थिति क्या रहने वाली है तो प्रथम भाव के स्वामी शनि ग्रह 12वें भाव में है। यह शनि विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को मित व्ययी यानी कम खर्च करने वाले बनाते हैं और साढ़े साथी का भी प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ शनि ग्रह साढ़े साथी की वजह से मानसिक चिंता, मानसिक भय दे रहे हैं। सुख और समृद्धि के लिए प्रथम भाव की स्थिति सामान्य है। अब चौथे भाव की स्थिति को देखते हैं तो कुंभ राशि में चौथे भाव के स्वामी शुक्र 10 नवंबर तक 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 11 नवंबर से 10वें भाव में गोचर करेंगे और जब शुक्र ग्रह 10वें भाव में गोचर करेंगे उनकी दृष्टि चौथे भाव पर होगा। 14 नवंबर से मंगल चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 13 नवंबर से बुध ग्रह और 16 नवंबर से सूर्य 10वें भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि चौथे भाव पर होगी। शुक्र ग्रह कुंभ राशि में लक्की प्लैनेट्स होते हैं। शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक भी कहा जाता है। इस समय में माता से, अपने परिवार से मिलने का योग बन रहा है। अपने घर का रिनोवेशन, डेंटिंग, पेंटिंग, इंटीरियर यानी कुछ न कुछ बदलाव का योग बन रहा है। यदि आप जमीन, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी काम के लिए इच्छुक हैं, इस समय में प्रयास करें, कार्य आसानी से संपन्न होंगे और इस समय में किया गया बदलाव आपको आनंदित करेगा। यह समय बेहतर रहेंगे। अब 10वें भाव को देखते हैं क्योंकि चौथे भाव में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव और दृष्टि 10वें भाव पर भी होता है, इसलिए चौथे भाव के बाद 10वें भाव को देखें तो इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास होता है। माह के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर अपने ही घर पर होगा और इस भाव में शुक्र, बुध और सूर्य ग्रह का गोचर 10वें भाव की स्थिति को काफी मजबूत बना रहे हैं। अब 7वें भाव को देखते हैं तो 7वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह 15 नवंबर तक 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर से 10वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी है और इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। ओवरऑल सुख और समृद्धि की स्थिति मध्यम रहने वाला है नवंबर के माह में। अब बात लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की करें तो कुंडली के पंचम भाव से इन सभी बातों को देखते हैं।
कुंडली के पंचम भाव की स्थिति को जानने के लिए सर्वप्रथम यह देखना होगा कि इस भाव के स्वामित्व रखने वाले ग्रह की स्थिति क्या है और इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो कुंभ राशि में इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह का गोचर नवम और दसम भाव से हो रहा है। यहाँ बुध अच्छा फल देते हैं और 13 नवंबर तक मंगल ग्रह का गोचर पंचम भाव से होगा। मंगल का यह प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। पंचम भाव में मंगल को अच्छा फलदाता नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ मंगल केंद्र के स्वामी होकर के मूल त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कई महीनों में यह मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन यह मंगल लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय में आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी, समय समय पर मनमुटाव देखा जा सकता है। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विलंब, अधिक परिश्रम, जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको परिश्रम के अनुसार कम परिणाम मिलना, ऐसा देखा जा सकता है। और ऐसे क्षेत्र जहां बोली लगाया जाता है, जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी आकस्मिक धन का योग बना रहे हैं ये मंगल। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये मंगल अच्छे फल देने वाले हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि शनि ग्रह पर भी होगा। व्यर्थ की यात्राएं दे सकते हैं, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकता है। उस समय में सावधानी रखना आवश्यक होगा। सावधानी क्या रखें? कोई टोना टोटका नहीं। अपने परिवार में, कार्यस्थल पर, कुटुंब से वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। और 14 नवंबर से जब मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे, यह समय प्यार करने वालों के लिए कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे। आने वाले समय और भी अच्छा होने वाला है। ओवरऑल लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है नवंबर के माह में। अब वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करें कि कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन, रोमांटिक पार्टनर और अन्य लोग जिसके साथ आप साझेदारी में हैं, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं। यहाँ कुंभ राशि में सप्तम भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है। इस माह सूर्य ग्रह नवम भाव और दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। खास करके जब 16 नवंबर से सूर्य ग्रह का गोचर दसम भाव से होगा, यह समय अधिक अच्छा रहने वाला है और इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। यह समय लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए डे टू डे इनकम के लिए सामान्य रहने वाला है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी में सहयोग मिलेंगे। नए रोजगार के प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वैवाहिक सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए स्थिति सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक कलह और मनमुटाव भी दे सकते हैं यह युति। इस समय में सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी क्या रखें? अपने परिवार में वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है। अब भाग्य और कैरियर की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों का भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा नवंबर के महीने में। कुंडली में भाग्य भाव नवम भाव को कहा जाता है। कुंभ राशि में इस भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ शुक्र स्वग्रही है। युति सूर्य, बुध और केतु का होगा। दृष्टि शनि की और दृष्टि संबंध राहु के रहेंगे। राहु का प्लेसमेंट अच्छा है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव को धर्म भाव या पितृ भाव भी कहा जाता है। नौवां घर एक अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। नवंबर में भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कम परेशानी में काम संपन्न होंगे। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, यानी स्थिति कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे। इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से कुछ कमी, कुछ देरी हो सकती है। ओवरऑल भाग्य भाव की स्थिति अच्छी है। अब कैरियर, रोजगार की बात करें तो कुंडली में कैरियर, रोजगार, नौकरी को दसम भाव से देखते हैं और इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। 14 नवंबर से मंगल चौथे भाव से गोचर करेंगे और दृष्टि 10वें भाव पर रहेगा। यह घर भी मंगल का ही है और गुरु से दृष्टि होने से रोजगार में, नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। यानी मंगल की स्थिति नौकरी, व्यापार, स्वरोजगार के लिए अच्छी है। आपको अपने परिवार और घरेलू मामले से भी वित्तीय सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप पुलिस, सेना, पायलट, इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, आईटी, ऊर्जा, जमीन और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में प्रयास करें, अधिक लाभ होगा। ओवरऑल भाग्य और कैरियर की स्थिति उत्तम फलदायी रहने वाला है नवंबर के माह में। और अब जानते हैं कि लाभ के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 5वें और 11वें भाव में आकस्मिक धन और लाभ के योग बनते हैं। कुंभ राशि में 5वें भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। बुध की स्थिति अच्छी है।
नवंबर में मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे और वक्र अवस्था में चौथे भाव से भी गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि एकादश भाव पर होगा। लाभ के लिए स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं ये मंगल। इस समय में आकस्मिक धन का योग बन रहा है और रोजगार से, नौकरी से, व्यवसाय से लाभ का योग बना रहे हैं ये युति। यानी कुंभ राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए 15 नवंबर के बाद का समय अच्छा रहने वाला है।